Everyone, so in this lecture we will solve the exercise question number 1.9. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform whose formula is CHCl3, supposed to be a carcinogen. The carcinogen क्या होता है? Which is the cause of cancer. Cancerous जो material होता है उससे carcinogen कहा जाता है. The level of contamination was 15 ppm by mass. ppm आपको पता है पार्ट्स पर मिलियन होता है एंड बाय मास दैट मीन्स इसमें आपका वेट यूज़ होगा, मास यूज़ होगा. ppm के कई फॉर्मूला होते हैं, बाय वॉल्यूम भी होता है, बाय मास भी होता है. तो दैट मीन्स इस फॉर्मूला में हम मास को कंसिडर कर रहे हैं. फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट एक्सप्रेस दिस इन द परसेंटेज बाय मास. आपको W/W जो होता है परसेंट बाय मास इसका निकालना है. क्लोरोफॉर्म का परसेंट बाय मास निकालना है. डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल एंड साथ ही साथ इसकी मोलैलिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है. ऑलराइट, सबसे पहले समझेंगे 15 ppm का मतलब क्या होता है. देखो पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन 10⁻6 के बराबर होता है. ओके, उसमें 10⁻6 आता है. 1 मिलियन दैट मीन्स आपके 10 लाख. सो यहाँ पर आपका 15 जो ppm है उसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन की, यानी कि इतना पार्ट. अगर हम बाय मास में इसकी बात करें तो दैट मीन्स हमें ग्राम में बात करनी पड़ेगी. इसका मतलब होता है कि आपका 15 जो ग्राम है क्लोरोफॉर्म वो कितने में प्रेजेंट है, 10⁻6 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ओके, सो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि आपका 15 ppm का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स 15 ग्राम ऑफ CHCl3 present in 10⁻6, क्योंकि 1 मिलियन में क्या होता है 10⁻6, क्योंकि बाय मास बात करनी है तो आप ग्राम में बात कर रहे हो इसके साथ कि इतना पार्ट ऑफ CHCl3 इतने ज़्यादा पार्ट में प्रेजेंट है और इसे ग्राम में लिखना था तो हमने ग्राम्स में ये बात करी है. ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हो या फिर वाटर भी लिख सकते हो यहाँ पर. ऐसा क्यों, हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन, या फिर आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि आप देखो कि जो सॉल्यूट है आपका CHCl3 एंड आपका सॉल्वेंट है वाटर. क्लोरोफॉर्म को इतना कम क्लोरोफॉर्म आपके वाटर में डाला जा रहा है और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी का बन रहा है. तो दैट मीन्स ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट है. तो दैट मीन्स जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, पूरा होल सॉल्यूशन का जितना मास होगा उतना ही नियरली मास आपका सॉल्वेंट का भी होगा, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ज़्यादा कम है. तो इतना मास अगर उसमें ऐड भी कर दोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ऑलराइट, तो दैट मीन्स यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली है. बट वी नीड टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज. तो मास परसेंटेज ऑफ द क्लोरोफॉर्म कितना हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म. ओके, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का निकालना है, सो मास ऑफ it is equal to mass of chloroform CHCl3 divided by mass of solution. ओके, solution. तो यहाँ पर इंटू हमें कितना करना पड़ेगा, इंटू हमें 100 करना पड़ेगा. राइट, तो यहाँ पर वैसे आप यहाँ पर अगेन आई विल रिपीट, आप यहाँ पर दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते थे, क्योंकि अगेन वही बात है कि सोल्यूट आपका बहुत ज़्यादा कम है. तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया और आपके पास वैल्यू भी गिवन है. ये कितना है 15 ग्राम है एंड आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना 10⁻6 ग्राम है. सो आई विल राइट कि यहाँ पर 15 था डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, इट्स मास इज, सॉल्यूशन का मास कितना 10⁻6 ग्राम है, इंटू आपको यहाँ पर कितना करना है 100 करना है. 2 zeros यहाँ से कैंसिल हो गए, 10⁻ कितना -4 गया. तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ द क्लोरोफॉर्म कितना आया 15 इंटू 10⁻⁻4. ओके, परसेंट, इतना परसेंट है आपका. अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कम क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है. तो इसका सोल पर्पस यही था क्यों इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन को ppm में डिनोट करा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बहुत ही कम है. जो आपका ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल लिया उसमें क्लोरोफॉर्म जो कि कार्सिनोजेन कंपाउंड है तो वो है प्रेजेंट, बट बहुत ही माइन्यूट क्वान्टिटी में है. तो ppm और ppb जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ी थी तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है कि जब बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में सॉल्यूट कहीं प्रेजेंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम ppm का यूज़ करते हैं. तो अगर मास परसेंटेज का यूज़ करते हैं तो आप देख ही सकते हो कितना कम परसेंटेज इसकी आ रही है, कितनी माइनस में वैल्यू आ रही है. तो इट्स बेटर कि इतना लिखने से अच्छा है ppm इसका लिखो, राइट, पार्ट पर मिलियन. तो इसके साथ साथ आप निकालोगे इसकी मोलैलिटी. सेकंड इज योर मोलैलिटी, फर्स्ट इज योर दिस वन, फर्स्ट आपका ये हो गया. सेकंड मोलैलिटी क्या होती है आपकी, जो आपकी मोलैलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute
हेयर सॉल्यूट इज योर क्लोरोफॉर्म CHCl3, ओके, डिवाइडेड बाय मोलैलिटी क्या होती है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, दैट शुड बी इन केजी, वो आपका केजी में होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे CHCl3 के, वो कितना होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, एंड ऑल्सो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 आपका कैसे निकल सकता है, कार्बन इज हैविंग 12 और यहाँ पर प्लस ये 1 हो जाएगा, क्लोरीन इज हैविंग एटॉमिक मास 35.5, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 35.5 और यहाँ पर इक्वल टू 119.5 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ द CHCl3। सो नाउ ये मोलर मास आपको पता चल चुका है, वेट हमारे पास 15 ग्राम है, सो इजीली वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ इक्वल टू 15 यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर मोल में आ जाएगा ये। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 0.126 मोल, 126 मोल आपके पास यहाँ पर आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यहाँ कैलकुलेट हो चुका है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट करना है। मास ऑफ द सॉल्वेंट आपके पास क्या है, हेयर द मास ऑफ द सोल्यूशन इज 10⁻⁶ ग्राम। अब आपके पास आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस जो आपका सल्यूट है वो लेस क्वांटिटी में है, सो आपका यहाँ पर मास ऑफ जो आपका सॉल्वेंट होगा जो कि वाटर है, इट इज़ नियरली इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। रीज़न बीइंग कि आपका यहाँ पे जो सॉल्यूट है जो CHCl3 है उसका मास बहुत कम है, 15 ग्राम है। कहाँ 15 ग्राम, कहाँ पर आपका 1 मिलियन। ओके, सो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि इसका मास कितना हो जाएगा, अगेन 10⁻⁶ ग्राम हो जाएगा, वही मास इसका हो जाएगा। सो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो वैल्यूज़ को। So again we are getting molality, that means the small m, it is equal to कितना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हैं 0.126, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके 10⁻⁶ आ जाएगा। ओके, सिंस दिस वेट इज़ इन ग्राम्स, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द केजीज, सो यहाँ पर आप इंटू 1000 करोगे। सो अगेन द मोलैलिटी इज कमिंग आउट टू बी 1.26 इंटू 10⁻⁴ अब ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मोल पर केजी आर दी यूनिट्स। सो यहाँ पर मोलैलिटी आपका इतना, मोलैलिटी जो है वो आपका इतना निकल चुका है ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें कि जो क्लोरोफॉर्म था वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट था। थैंक यू सो मच।